हल्द्वानी के कोतवाली भवन में व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ व्यापारियों ने नारेबाजी भी की है। व्यापारियों का कहना है कि आज से 3 माह पहले हुई चोरी का खुलासा पुलिस नहीं कर पाई है। वहीं व्यापारियों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस केवल लीपापोती करने में लगी है। पीड़ित का कहना है कि उसके घर में लगभग 50 लाख की चोरी को केवल पुलिस 2500 की चोरी बताकर मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि यदि पुलिस ने 2 सप्ताह के अंदर चोरी का खुलासा नहीं किया तो व्यापारियों ने बाजार बंद का आह्वान किया गया है और उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है तो आत्मदाह करने तक की पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है। साथ ही व्यापारियों का कहना है कि यदि पीड़ित के संग कोई भी हादसा यहां घटना होती है उसकी पूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। जिसके बाद सीओ सिटी धोनी हल्द्वानी ने आश्वासन दिया कि इस मामले में तथ्यों की जांच पर कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। 3 माह पूर्व हमारे व्यापार मंडल के सक्रिय सदस्य के घर में एक बड़ी चोरी जिसका खुलासा लगभग 3 माह हो गए उसको नहीं हो पाया। इसके विरुद्ध आज पूरे शहर के व्यापारी इकट्ठा होकर पुलिस प्रशासन से इस बात के खुलासे की मांग करने आए थे कि अगर इस चोरी का शीघ्र खुलासा नहीं किया गया तो सारे व्यापारी सड़कों पर आकर उस मांग को जो हमें आज से लगभग करीब 20 दिन पूर्व हमसे कहा गया कि चोर पकड़े गए हैं और एक अलग ही चोर की नई दिशा करके उसको 2500 रुपये की चोरी दिखाकर उसको बंद करने की उन्होंने कोशिश कर दी। आज सारे व्यापारी इकट्ठे होकर उस कोशिश को नाकाम करना है, जिस कोशिश को उन्होंने ढकने का प्रयास किया था कि यहाँ पर चोरी कुल 2500 की थी, चोरी 2500 की न होकर करीब 30 से 35 लाख की चोरी थी। आज से 2 दिन पहले कुमाऊं डीजीपी के द्वारा एक जनसंवाद कार्यक्रम किया गया था, क्या आपने अपनी शिकायत मान रखी? हो सकता है कि मेरे संज्ञान में यह है नहीं, क्योंकि मैं बाहर था। अगर इन व्यापारियों ने रखी होगी तो मुझे संज्ञान में नहीं है। बोलने नहीं दिया। आज क्या आश्वासन मिला आपको? आज 2 हफ्ते का आश्वासन देगा कि 2 हफ्ते के अंदर उस चोरी का खुलासा किया जाएगा। अति शीघ्र माल भी बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। यदि 2 हफ्ते के अंदर पुलिस खुलासा नहीं करती तो अगला कदम क्या होगा? व्यापारी सड़कों पर होंगे, बाजार बंद का आह्वान किया जाएगा। धन्यवाद। आपके पास आए थे अपनी शिकायत लेके, उनका कहना है लगभग 3 महीने हो चुके हैं और मामले का खुलासा नहीं हुआ है, तो क्या इसमें काम चल रहा है, क्यों इतनी लेट हो रही है? ये जो शिव कपूर जी के यहाँ चोरी हुई थी पिछले दिनों मंडी क्षेत्र में, तो इसमें शुरू से ही टीम बना करके वर्कआउट में लगे हुए हैं। इसमें कप्तान साहब ने एक टीम बनाई थी, उसमें एसओजी की टीम भी थी, हमारे सर्विलांस जो देखते हैं लड़के, सीसीटीवी कैमरे देखते हैं वो भी थे, थाना की टीम थी, पूरी टीम थी। और उसमें बहुत तेज़ी के साथ में और बहुत विस्तार पूर्वक इसमें खोजबीन करी गई। एक गैंग ट्रेस आउट हुआ इसमें और हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि उसमें जो ट्रेस आउट हुए थे उसमें 2 मेंबर जो है किसी अन्य मामले में अपनी जमानत, एक तो पकड़ा गया दिनेशपुर में और एक जो है पीलीभीत में दूसरे मामले में जमानत तोड़ा के चला गया। तो अब इनको हम लोग, हमारा विवेचक जो है इनको अपनी विधिक प्रोसेस कर रहा है, जो बी वारंट लेंगे और उसके बाद में इनको पीसीआर इन लोगों की ली जाएगी और उसके बाद में बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन अभी तक 2500 रुपये वसूली अभी तक दिखाई गई है। नहीं, ये तो जो है संभावनाओं के आधार पर, जैसे कि अभी बात हो रही थी, मेरे द्वारा भी पूछा गया, जो वादी पक्ष है उनकी वाइफ कह रही थी कि हमने पूछा था, चोर कह रहा था कि 2500 रुपये मिले थे। ये तो उनके आधार पे है, ऐसा हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ नहीं है ऐसी। तो कब तक उम्मीद कर सकते हैं सर? हम जल्दी करेंगे, जैसे व्यापारियों ने भी हमसे कहा है कि 2 हफ्ते में आप लोग करें। टीम हमारी इसकी पहले से ही लगी हुई है, दोबारा संगठित करेंगे। विवेचक हमारा इसमें चेंज हो गया है तो और बहुत जल्दी से जल्दी इसका खुलासा करेंगे। बहुत धन्यवाद। पुनः बहू बेटियों का गया हो, 8 लाख रुपए नगद गया हो, वो आदमी लगातार यहाँ पुलिस प्रशासन के चक्कर लगा रहा है, उसे न्याय नहीं मिलता है और लास्ट में अखबार में लिख के आ जाता है 2500 रुपए की चोरी में पकड़ा गया, उसका खुलासा कर दिया, फाइल कर दी बंद। पुलिस जो है सही खुलासा नहीं कर रही है, लीपापोती हो रही है साहब पूरी, इसमें पूरी तरीके से लीपापोती की जा रही है। अभी 10 दिन पहले की बात है, कहा एक व्यापारी हमारा और पीड़ित है, गाड़ी से 80,000 रुपए का कैश निकल गया, 2 मिनट में अगला दुकान तक गया और वहां से उतनी देर में 80,000 रुपए का कैश निकल गया। वो पीड़ित आज तक पुलिस में दर की चक्कर में खा रहा है। किस हम शासन प्रशासन से बात करें? की जाए, अभी 2 दिन पहले ही कुमाऊं डीजीपी के द्वारा एक जनसंवाद कार्यक्रम किया गया था, क्या आपने इस बात को मान रखा? साहब मैं बोलने में गया, मुझे बिल्कुल भी बोलने का समय नहीं दिया गया। वहां समय दिया जा रहा था जो पुलिस वालों की बढ़ाई करे,
और सबको पता था कि हम लोग किस मुद्दे को लेकर के वहां पहुंचे हैं, तो हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया, माइक नहीं दिया गया। डीजीपी महोदय का कहना था, मैं शाम तक हल्द्वानी में हूं, जो मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है वो मिलके अपनी समस्या बता सकता है। साहब मैं कानाफूसी क्यों करूं? मुझे एक बात बताइए, डीआईजी साहब तक जब कंप्लेंट पहुंचने के बाद कोई वो नहीं हुआ तो मैं डीजीपी साहब के कान में जाके क्यों बात कहता? उन 500 लोग के बीच में मुझे मौका मिलता तो मैं अपनी बात कहता। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसका सही खुलासा हो, इसका सही खुलासा हमें चाहिए किसी भी कीमत में, और उसके लिए हम किसी हद तक जाने को तैयार है। ये पुलिस प्रशासन कान खोल के सुन ले, कमजोर ना समझे। वो हमारा व्यापारी जो पीड़ित है ना, उसे कमजोर ना समझे। मुझे अपने परिवार के साथ बैठना पड़ेगा, ये सब लोग अपने परिवार के साथ यहाँ बैठेंगे। यदि आज ऐसी तानाशाही चलेगी क्या? पुलिस प्रशासन क्या चाहता है? यदि आज मतलब अराजकता शहर में इस तरीके की पहलेगी। 10 दिन पहले चोरी हुई, उसका खुलासा नहीं। 3 महीने की चोरी का खुलासा 2500 में बंद कर दिया। ऐसे ऐसे खुलासे पड़े हैं क्या? 4 अच्छी, उसके पीछे हम पुलिस प्रशासन की नाकामियों को भूल जाएं? आज सुनवाई नहीं होती, अगला कदम क्या होगा? अगला हम 2 हफ्ते का समय पुलिस प्रशासन को आज हम दे के जाएंगे। यदि इसमें नहीं हुआ तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने में बैठेंगे, उसके बाद भूख हड़ताल में बैठेंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद।